हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स जो कि पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से जो है पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग जो है पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए और सभी जो है जितना भी नोट्स बनवाया जा रहा है आप लोग नोट्स बनाते हुए एकदम से चलिए, बहुत काम आने वाला है आपको पेपर में नोट्स। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग को जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, वो है वैद्युत क्षेत्र। क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको पढ़ना है। देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बस ध्यान से देखना और उसको समझना है कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल इजी वे में इसको समझिए कि कोई आवेश है। अब जैसे यहाँ पर सपोज दैट कि कोई एक आवेश रख दिया गया और मैंने कहा कि ये धन आवेश है। इसमें लिखे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो आकर्षण का अनुभव करे। केवल आकर्षण का ही नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा है केवल बल का अनुभव करे। मतलब ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, देखे भी है कि अगर इस तरीके से अगर कोई चुंबक होता है तो अगर किसी दूसरे चुंबक को हम लोग जब यहाँ पर लेकर के आते हैं तो ये इधर की तरफ खींच जाता है या इधर से दूर हटने का प्रयास करता है। दोनों कंडीशन आप लोग देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार से आवेश के भी चारों तरफ कुछ न कुछ इसमें क्षेत्र होगा। अब ये नहीं कि एकदम से जो है अनलिमिटेड नहीं होता है, कुछ सीमा तक ही होता है। जैसे ये चुंबक है तो ये हर जगह से नहीं खींचेगा, जहां तक इसका क्षेत्र बनाएगा वहीं से खींचता है। ये भी जहां से क्षेत्र बनाता है वहीं से किसी आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर, यहाँ सपोज दैट मैंने ले लिया कि एक ऋण आवेश है या एक मैंने ले लिया यहाँ पर चलो धन आवेश, ठीक। तो अब देखो ये क्या करता है कि इसको क्या करेगा, आकर्षण कर लेगा। यहाँ से इसका अगर वैद्युत क्षेत्र शुरू हो रहा है, जहां से आकर्षण शुरू हो जाएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ आकर्षण तो यहाँ से इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ से अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो यहाँ से इसका जो है वैद्युत क्षेत्र शुरू कहलाएगा, यानी ये इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी जितने डिस्टेंस से, जितने एरिया से ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये चीज इसके अंदर है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसको याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से, छोटी सी डेफिनेशन है, याद करने वाली। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसको देखिए कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। लिखा है हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिंपल वे में जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है, उसको देखिए आप लोग। वो सिंपल वे की जो डेफिनेशन है यहाँ पर देखिए, लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ, अब सपोज दैट हमारा ये जो है वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने बना दिया एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक। इस तरीके से सपोज दैट हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके चारों तरफ जो खींची गई रेखा होगी, और ये जो रेखा होती है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखा होती है, काल्पनिक। देखो इसमें से मतलब ये जो है एक पृष्ठ है, जैसे यहाँ पर ये सतह है ना, तो इधर से जा रही है और इधर से निकल रही, तो इसको ऐसे बना इसी तरीके से, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो हमारी रेखाएं खींची जाएंगी, वो रेखाएं कैसी होंगी, काल्पनिक रेखा होगी। उसी काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखा कहा जाता है, ठीक। ये एक तरीके से क्या हो गया कि खींची गई जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। अच्छा, तो इसका एक और डेफिनेशन होती है, उसको देखिए, जो पेपर में आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है लिखने के लिए। परीक्षा में यही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ की पालना करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश छोड़ने पर वह जिस पथ की पालना करेगा उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा।
ये चीज इसके अंदर है। अब जैसे बात करें, अगर यहां से ये वैद्युत क्षेत्र हमारा शुरू हुआ, ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र शुरू हुआ, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को छोड़ने पर वह जिस, अब यहाँ पर धन आवेश लेकर के आए तो यहाँ से ये जो है प्रतिकर्षण शुरू कर देता है, और जिस पथ से भागेगा, जिस पथ से जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, वैद्युत बल रेखा कहा जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज इसमें आया कि परीक्षण आवेश, परीक्षण धनावेश लिखा है ना, परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश उसे कहते हैं कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। ये हमारा हो गया वैद्युत बल रेखा और परीक्षण आवेश, ये तीन चीज हो गई, दो चीज। अब देखिए यहाँ पर एक और हेडिंग हमारी है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी इसकी क्या क्या गुण है, फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाओं की जो गुण होंगी वो क्या क्या गुण होंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग पॉइंट, इसके बहुत सारे गुण होते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी कहाँ से शुरू होंगी, धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। जैसे यहाँ पर ये एक धनावेश हमारा है और एक ऋणावेश यहाँ पर है, वैद्युत बल रेखाएं निकलनी है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से इस तरीके से क्या होती है, निकलती हैं। ठीक है, धनावेश हमारा है, इस तरीके से धनावेश से इस तरीके से लगातार निकलती रहेंगी और कहाँ पर जाके समाप्त होती है, तो ऋण आवेश के अंदर जो है प्रवेश करती है, इसमें हमारी वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है। वही लिखे है ना कि धनावेश से चलती है, यानी यहाँ से शुरू होगी और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, यह एक दिशिक होती है, यानी इसकी ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है, धन से ऋण की दिशा के अंदर चलती है, ये नहीं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं चलती है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट लिखा है कि विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यदि अगर कोई बल रेखा है हमारी, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक ले लिया, इस तरीके से बल रेखा है, ठीक, अगर ये बल रेखा है तो इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसका पॉइंट हमारा क्या बता रहा है कि विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर यदि अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, ये स्पर्श रेखा जो बता रहा है ये इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर यदि अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है। ये हमारा इसका तीसरा पॉइंट था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लिखा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी बल रेखाएं जो होती है हमारी, ऐसा नहीं कि इस तरीके से आए एक बल रेखा ये और एक बल रेखा इस तरीके से आए और कट हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और एक पॉइंट पर जो है यहाँ पर जो एक ही बिंदु पर, एक तरीके से ये कहा जाए कि एक बिंदु पर दो हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं होंगी, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ये चीज नोट कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट क्या लिखा है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेश में क्या हो जाता है, हमारा आकर्षण हो जाता है। यानी ये रेखाएं होती कैसे हैं, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं और उससे सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और इससे होता क्या है कि ये इसमें जो विपरीत आवेश होते हैं इसके अंदर ये जो है आकर्षण का अनुभव, आकर्षण हो जाता है। जैसे यहाँ पर धनावेश है और ये ऋणावेश है हमारा यहाँ पर,
और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसकी जो बल रेखाएं होती है काफी लचकदार होती हैं और इसकी वजह से जो है ये अगर विपरीत आवेश होता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पास कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कि अगला पॉइंट क्या लिखा कि चालक के भीतर कोई विद्युत बल रेखा जो है नहीं होती है। ये हमारा जो है इसका अगला पॉइंट, यानी कोई अगर चालक है, कोई धातु हमारा है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ये भी आप नोट पॉइंट में बना करके लिख लीजिएगा। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत होती हैं, यानी जो विद्युत बल रेखा होगी वो चालक के सतह के लंबवत होगा। जैसे कि अगर यहां पर कोई विद्युत बल रेखा है निकल रही है, जैसे कि हमारा चालक, यहाँ पर देखो विद्युत बल रेखा चालक के सतह के लंबवत होंगी। अब ये चालक है, अब इस पर आवेश मौजूद है, इस पे से जो है हमारा जो है बल रेखा यदि अगर निकल रही है तो ये बल रेखा क्या हो जाएंगी, इसके हमारे लंबवत इस तरीके से बल रेखाएं इसमें से निकलती है। ये चीज इसके अंदर होता है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि विद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव घटता है, यानी विद्युत बल रेखा की दिशा में क्या होता है, विद्युत विभव घट जाता है। और ये एक और पॉइंट इसमें उन्होंने लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, यानी ये हमेशा कंटिन्यूटी होती है, इसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, सततता होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।